अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मैंने सोचा कि हज़रत जिब्राइल को खुश करना है तो क्या करना है। मुझे एक रिवायत पहुंची, मैं यहाँ कहाँ हूँ याद है नहीं है, वो आपकी ज़िम्मेदारी। मैंने उस वक्त बराबर ये रिवायत पढ़कर हज़रत जिब्राइल से मोहब्बत का और अपनी गलती का एतराफ़ किया था। क्या रिवायत है शिफाउल कुलूब की। एक मरतबा बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चारों फरिश्ते अटी टाइम दाखिल हुए। याद आ रहा है मामू, चारों फरिश्ते। और ये शान है मेरे नबी की, मेरे नबी के अलावा किसी की खिदमत में अटी टाइम चार फरिश्ते नहीं आए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इंक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। हमारा जो उन्वान चल रहा है वह औक़ाफ़
और हालात हाज़रा। इसलिए कि इस वक्त सारी दुनिया में मुसलमानों के ईमान से लेकर जान तक और जान से लेकर माल तक हमले ही हमले हो रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल ने सिर्फ हमको ईमान की हिफाजत का ही हुक्म नहीं दिया, बल्कि जान, इज़्ज़त और माल की हिफाजत का भी हुक्म दिया। जान की भी हिफाजत करो, इज़्ज़त की भी हिफाजत करो, माल की भी हिफाजत करो, तरतीब के साथ। जगह बजगह अल्लाह और उसके रसूल और हज़रत सहाबा और हज़रत औलिया के मुख्तलिफ़ अक़वाल आते हैं, जिसे जमा करेंगे तो ये नतीजा निकलता है। एक जगह पर हज़रत अली ने फरमाया, सब कह दो रज़ी अल्लाह अन्हु। दो जुमा पहले कहा था नहीं कि अल्लाह के नेक बंदों के साथ जो ख़ास दुआइया कलिमात हैं उसको पढ़ना मोहब्बत भी है और दुआ भी है। हज़रत अली ने फरमाया, अगर किसी के पास माल हो और उसकी जान को ख़तरा हो तो उसको चाहिए कि अपना माल कुर्बान करके जान की हिफाजत करे। अगर कोई डॉक्टर कहता है फ़ला मर्ज़ का इलाज इतने लाख रुपए मुमकिन है इलाज हो सकता है, क्योंकि इलाज की तो कोई गारंटी नहीं है। दवा एक ज़रिया है, शिफा खुदा के हाथ में है। अरे ये बात समझ में। दवा एक ज़रिया है, शिफा अल्लाह तबारक व ताला के हाथ में है। और इस दौर में अल्लाह तबारक व ताला के पास जहाँ बहुत सारी हमारी अपनी ज़रूरतों की दुआ मांगते हैं, वहाँ ज़रूर कोई मजलिस ऐसी ना हो जिसमें हमारी अपनी तमाम तर ज़रूरतों के साथ सेहत की दुआ ना हो। याद रखो इस बात को। और रोज़ाना अगर दवा है तो उसकी पाबंदी करो, अगर दवा नहीं अल्लाह के फजल से तो दुआ का एहतमाम ज़रूर करते रहो। अभी मैंने करीब में अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़िया पढ़ा। हज़रत अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत सेहतमंद, हशाश और बशाश नज़र आते। अल्लामा इब्न तैमिया बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, एक फ़क़ीह गुज़रे हैं, मुहद्दिस गुज़रे हैं। अल्लाह ताला ने बहुत इल्म अता फ़रमाया अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को। नाम याद रखो। असल में उनका नाम इब्न तैमिया नहीं,
तक़ीउद्दीन इब्न तैमिया। उनका नाम क्या है? तक़ीउद्दीन इब्न तैमिया। और एक बात सुनो कि इब्न तैमिया का मतलब है तैमिया का बेटा। असल में तक़ीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की पूरी तरबियत उनकी दादी तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहा ने किया। ख़ुद तैमिया फरमाते हैं कि अल्लाह के फ़ज़ल और नबी के सदक़े के बाद मेरी दादी मोहतरमा की तरबियत का नतीजा कि अल्लाह ने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया। आम तौर पर बच्चे माँ बाप के साए में तो बन जाते हैं, नाना नानी दादा दादी की मोहब्बत में ख़राब हो जाते हैं। लाड़ है नाना का, दादा का, दादी का, नानी का। और ये छोटे से चुन्नू को मालूम है हमारा बाबा किसी से दबता नहीं सिवाय दादा के। उल्टा धमकी भी देता है, बाबा को कातिबी करे, दादा को बुलाता हूँ। दादा दादी नाना नानी के लाड़ में अक्सर बच्चे बिगड़ जाते हैं। अल्लामा तक़ीउद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के फ़ज़ल और नबी के सदक़े के बाद मेरी पूरी सलाहियतें और इस मक़ाम तक अल्लाह ताला ने मुझे जो पहुँचाया ये मेरी दादी तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहा की तरबियत का नतीजा है। गर्ज़ बात आ गई तो अर्ज़ कर दिया। अल्लामा इब्न तैमिया फरमाते हैं जो हमेशा सेहतमंद, हमेशा हशाश बशाश, चुस्त, हर मसले में आगे आगे। हज़रत से किसी ने पूछा कि हज़रत इसका राज क्या है? हज़रत ने फरमाया मेरी ज़िंदगी का कोई दिन ऐसे नहीं गुज़रा जिस दिन मैं सूरह फातिहा पढ़कर अपने आप पर दम न किया। करते रहो। हाथ में गिलास और गिलास में पानी है तो पीने से पहले बिस्मिल्लाह तो ज़रूर पढ़ लेते हैं, ये सुन्नत है। और एक एक्स्ट्रा अमल क्या, अगर मौका मिले तो सूरह फातिहा पढ़कर खुद दम करके पी लो, क्योंकि 70 से ज़्यादा बीमारियों की शिफा है। आज इसको हर दिन, हर महीना, हर साल, हर लम्हा कोई ना कोई तजुर्बा होता रहता है। और जब मुझे तजुर्बे की कोई बात मालूम होती है तो मैं पहली फुर्सत में कहीं ना कहीं पहुंचकर आप तक पहुंचा देता हूं। बताओ अमल करेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। सूरतुल फातिहा के 100 से ज़्यादा नाम है। सूरत उम्मिल किताब, सूरतु सब'i आयात, सूरतुल फातिहा। इन तमाम नामों में एक नाम आता है सूरतुश शिफा। करो अमल, दुआ करो कि अल्लाह तबारक व ताला जब बुलाने का वक्त आ जाए तो 1-2 दिन का मसला रहे उस तक पहुंच जाए, वरना डॉक्टरों का माहौल और अस्पतालों की ज़िंदगी जहन्नम से बदतर है। डॉक्टरों का माहौल और अस्पतालों की ज़िंदगी जहन्नम से बदतर है। गर्ज़ में अर्ज़ कर रहा था हज़रत अली का कौल। हज़रत अली ने क्या फरमाया, अगर किसी के पास माल हो और उसकी जान को ख़तरा हो,
डॉक्टर अगर कहता है, तबीब अगर कहता है, हकीम अगर कहता है कि तुम्हारी बीमारी का इलाज इतने हज़ारों लाख दिरहमों दीनार पर, तुम्हारी बीमारी का इलाज इतने लाख रुपयों पर मुमकिन है कि हो सकता है, तो हज़रत अली फरमाते हैं कि दौलत कुर्बान कर जान की हिफाजत कर। फिर हज़रत अली आगे फरमाते हैं, अगर ईमान को खतरा हो जाए, जिस जान को बचाने के लिए लाखों रुपए तूने खर्च किया है, ईमान पर अगर आफत आ जाए, वही जान को कुर्बान करके ईमान की हिफाजत कर। ईमान की हिफाजत का भी सबूत आ गया, जान की हिफाजत का भी सबूत आ गया। और एक बात बोलकर अपनी बात को आगे बढ़ा दूं मेरे प्यारों, ईमान की भी हिफाजत करो, जान की भी हिफाजत करो, इज्जत की भी हिफाजत करो और माल की भी हिफाजत करो। ये तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से हैं। एक दुआ है जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा ताकीद करता हूँ, सुबह शाम पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो। और मैं उसे आसान अंदाज से पढ़कर आप तक पहुँचाया भी हूँ। उस दुआ का नाम है दुआए अनस। पढ़ना आता है तो पढ़ो, वरना मैं पढ़ाया हूँ। छोटी सी किलब है, अब्दुल वाहिद या अकरम के पास या महबूब के पास होगी, उसे सुनकर पढ़ लिया करो। हालात ख़तरनाक हैं, दुश्मनों से बचना भी हमारे वाजिबात में से एक वाजिब अमल है। पढ़ो उसे। उस दुआ को अल्लाह के नबी ने हज़रत अनस को दिया था तोहफ़तन, फिर दूसरे सहाबा को क्यों नहीं दिया? अबू बकर करीब थे, अबू बकर को क्यों नहीं दिया? उमर करीब थे, उमर को क्यों नहीं दिया? उस्मान करीब थे, उस्मान को क्यों नहीं दिया? बेटियां तो दी, दुआ नहीं दी। हज़रत अली करीब थे, हज़रत अली को क्यों नहीं दिया? इस सवाल का जवाब सुनोगे तो खुश हो जाओगे। अल्लाह के नबी को मालूम है, एक भी अच्छी बात मेरे सहाबा तक पहुंच जाती है तो वो बात उस तक ही नहीं रहेगी, तमाम सहाबा तक फैल जाएगी। सिर्फ सहाबा तक नहीं फैलेगी, मेरी पूरी उम्मत तक फैल जाएगी। नबी की एक एक बात सहाबा ही के ज़रिए हम तक पहुंची है। नमाज का एक एक मसाला सहाबा के ज़रिए से हम तक पहुंचा। रोज़े का एक एक मसाला सहाबा के ज़रिए से हम तक पहुंचा। पूरी शरीयत का एक एक मसाला और एक एक बात सहाबा ही के ज़रिए से तो हम तक पहुंचा है। सहाबा बहुत बड़ी दियानत और अमानत है हमारे लिए। अल्लाह के नबी ने हज़रत अनस को दिया। हज़रत अनस की ख़ुसूसियत बताना था, लेकिन हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था अनस तक अगर बात चले गई मेरे पूरे सहाबा तक चले जाएगी। मेरे प्यारों, इसको ज़रूर पढ़ो। इस दुआ में किसी का इख्तलाफ नहीं है। इस दुआ के अंदर बिस्मिल्लाह 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 बहुत सारी जगह पर आता है और पढ़ते पढ़ते आप देखेंगे बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी, बिस्मिल्लाहि अला अहली, बिस्मिल्लाहि अला माली। ऐ अल्लाह, मेरे नफ्स पर मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ। ऐ अल्लाह, मेरे अहलो इयाल पर मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं मेरे माल पर बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ। हज़रात मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, जिस पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है वो चीज़ नुकसान से बच जाती है। फिरौन को दरियाए नील पर अज़ाब आया, महल पर क्यों नहीं आया?
उसकी वजह तफसीर में आता है, फिरौन रहकर भी खुदाई दावा करते हुए तन्हाई में यह बात महसूस करता था, मैं कैसे खुदा हो सकता हूँ, मैं तो लोगों को खुश करने के लिए खुदा का दावा कर रहा हूँ। लेकिन वो डरता था अल्लाह के अजाब से, मैं जितना बड़ा दावा कर रहा हूँ उतना ही बड़ा अजाब मुझ पर आने वाला है, मैं नहीं चाहता कि मैं अल्लाह के अजाब से मरूं, इसलिए अल्लाह के अजाब से बचने के लिए वो अपने महल के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था। बिस्मिल्लाही अला नफ्सी, बिस्मिल्लाही अला अहली, बिस्मिल्लाही अला माली। इतना तो याद हो गया होगा नहीं आप लोगों को? सुबह को एक मरतबा पढ़ लो नमाज के बाद, रात को एक मरतबा पढ़ लो मगरिब या इशा के बाद। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे नफ्स को भी कोई दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम्हारे अहलो इयाल को कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता, तुम्हारे माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज छोटे छोटे अच्छे अमाल भी हम करने से पीछे हैं। ये दूसरा अमल बता रहा हूँ, करेंगे इंशाअल्लाह ताला, आसान है नहीं। बिस्मिल्लाही अला नफ्सी, बोलो बिस्मिल्लाही अला नफ्सी, फिर बिस्मिल्लाही अला अहली, बिस्मिल्लाही अला माली। अल्लाह मैं मेरे नफ्स पर बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, मैं मेरे याल पर बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, मैं मेरे माल पर बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस चीज़ की हिफाजत करते हैं जिस पर बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ा है। ईमान की भी हिफाजत, जान की भी हिफाजत, इज्जत की भी हिफाजत, माल की भी हिफाजत। और आज सारी दुनिया में जहाँ जहाँ इस्लाम के दुश्मन हैं, मैं इनको दुश्मन या उनको दुश्मन या इस मज़हब को दुश्मन या उस मज़हब को दुश्मन नहीं कहता, पूरी एहतियात के साथ साफ साफ बात करता हूँ। सारी दुनिया में जहाँ जहाँ इस्लाम के दुश्मन हैं वो तमाम लोगों का एक मिशन बन चुका है, मुसलमानों के ईमान को भी नुकसान पहुँचाओ, मुसलमानों के माल को भी नुकसान पहुँचाओ, मुसलमानों के जान को भी नुकसान पहुँचाओ, मुसलमानों के इज्जत को भी नुकसान पहुँचाओ। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सच अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुसलमानों अगर हमको दुश्मनों की, बाहर के लोगों की या अंदर के लोगों की कोई साजिश नज़र आती है तो सिर्फ हमारे माल पर उनकी साजिशें नज़र आती है। माल का कतरा महसूस होता है, न इज्जत का कतरे का एहसास है, न जान के कतरे का एहसास है, न ईमान के कतरे का एहसास है। बात सही कह रहा हूं कि गलत कर रहा हूं? ईमान के खतरे का भी कोई एहसास नहीं, जान के खतरे का कोई एहसास नहीं, इज्जत के खतरे का कोई एहसास नहीं। एक ही खतरे का एहसास पीछे पड़ा है हमारे, वो है माल। माल बचाओ कि ना बचाओ, दोनों सूरतों में छोड़ कर जाना है। इज्जतें लेकर जाना है, जान लेकर जाना है, ईमान लेकर जाना है। क्या नादान मुसलमान है, क्या नादान मुसलमान है, क्या नादान मुसलमान है जिसे छोड़ कर जाना उसकी फिक्र करता है, जिसे लेकर जाना उसकी ज़रा भी फिक्र नहीं करता। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? करंट नहीं है, परेशान है। पंद्रह मिनट जो बंद करे थे ना उसी का असर पड़ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। सारी दुनिया में कोशिशें हो रही हैं, इन साहिबान ईमान के ईमान को नुकसान पहुंचाओ, इस साहिबान ईमान के जान को नुकसान पहुंचाओ, इन साहिबान ईमान की इज्जत को नुकसान पहुंचाओ, इनके माल को भी नुकसान पहुंचाओ। वजाहतें आ चुकी हैं,
या आइंदा कभी आ जाएगी। हमेशा अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करते रहो कि अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे जान की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे इज्जतों की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे माल की हिफाजत फरमा। अल्लाह से मांगो, हर जायज़ चीज़ अल्लाह ताला से मांगो। उससे मांगने में किसी किस्म का कोई हिजाब नहीं, उससे मांगने में किसी किस्म की कोई शर्म नहीं। उसके पास मांगने वाला थकता है, लेकिन वो ज़ात ऐसी है देते देते बंदों को कभी थकता नहीं है। माल को नुकसान पहुंचाने के तरीक़ों में से 2 तरीक़े हैं। तवज्जो के साथ उन्वान की तरफ आ रहा हूँ मैं, सबक सुनो। मालूम महसूस करो। मैं कई मर्तबा कह दिया, सांप के नुकसान से डरते हो, बिच्छू के नुकसान से डरते हो, जहरीले कीड़े मकोड़ों के नुकसान से डरते हो, और आप उन लोगों के नुकसान से नहीं डरते जिनका नुकसान सांप और बिच्छू के नुकसान से बड़ा है। वक्ती तौर पर नतीजे और फैसले करने से बचो। फ्यूचर देखो, फ्यूचर, मुस्तकबिल पर नजर डालो। और मुस्तकबिल पर नजर डालना हमारे ईमान की अलामतों में से एक अलामत। हजरत आपका देखो, हजरत बात का छोड़ो, हजरत ये बात का जो छोड़ो बोलता नहीं, इसका मतलब ये है कि इसका ईमान कमजोर है। अगर बात की फिक्र करना ईमान में दाखिल ना होता तो मौत के बाद के तस्करे कुरान और हदीस में क्यों होते? बात की फिक्र करना ईमान में दाखिल ना होता। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, आखिरत का बार बार तस्करा कुरान में है, आखिरत का बार बार तस्करा हदीस में है, आखिरत का बार बार तस्करा शरीयत में है। आखिरत कहाँ है? कल है। आखिरत कहाँ है? परसों है। आखिरत कहाँ है? मशरिक़ और मगरिब में है। आखिरत तो बहुत दूर है, लेकिन इस्लाम सबक देता है तू माजी को भी देख, हाल पर भी नजर रख, मुस्तकबिल की भी फिक्र कर। समझ में आई बात? अरे सुभान अल्लाह तो बोलो रे बाबा। मैं कई कुछ सुभान अल्लाह बोल रहा हूँ, मालूम क्या, मेरे जुमले पर नहीं, गर्मी में तुम्हें ही की नहीं ही की मालूम हो रहा है नहीं। असर तो मंजे हो रहा है सो। माजी भी देखो, माजी मतलब पास्ट, हाल प्रेजेंट पर भी नजर रखो, फ्यूचर की भी फिक्र करो, मुस्तकबिल की भी फिक्र करो। आज क्या कहूँ मेरे दोस्तों, नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मुसलमानों, मर्दों, औरतों, भाइयों, बहनों, मैं क्या दर तुम्हारे सामने पेश करूं? न पलट कर देखते हैं, न झुक कर देखते हैं, न झांक कर देखते हैं। न पलट कर देखते हैं, न झुक कर देखते हैं, न झांक कर देखते हैं। ऐसी गफलत भरी जिंदगी से तो जानवरों की जिंदगी बेहतर है। गाफिल का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला जानवर के बाद फरमाया। गाफिल तो जानवर से भी बदतर है। किसी मसले में गफलत नहीं रखना, किसी मसले में गाफिल नहीं रहना, होशियार रहना, चौकन्ना रहना।
और इस दौर में तो और भी ज्यादा होशियार, इस दौर में तो और भी ज्यादा चौकन्ना। एक एक मसला समझो, एक एक मसला पढ़ो, करने वाला है तो उस मसले पर अमल करो, उन मसाइल की पूरी 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 हिफाजत करो। औखाफ पार्लियामेंट से मसला निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, लेकिन अभी भी मुसलमान नहीं जागा, अभी भी मुसलमान को नहीं मालूम औखाफ क्या है। जिन लोगों को मालूम है उनकी दो किस्में, तवज्जो चाहता हूं। 80 to 90% औखाफ को जानते भी नहीं। जो 10 to 20 बहुत ज्यादा परसेंटेज बोल रहा हूं मैं, सोओगे, गफलत में रहोगे, मुझे हरगिज आपका ये अमल बर्दाश्त नहीं होगा। 90 to 80% लोग जानते नहीं। जो लोग जानते हैं उनकी दो किस्में, ये किस्म बराबर इस फैसले का दिफा करने पर लगी हुई है, और एक किस्म जो जानती है वो कहती है छोड़ो हजरत, गया तो गया, कोसार हक को हम ना फायदा पहुंचा। बोल रहे नहीं बोल रहे हैं? बाज लोग तो उनमें भी हैं, अच्छा हुआ गया सो, पता नहीं कि मरने के बाद उम्मत के इस मसले का जवाब अल्लाह को क्या देंगे। मैं फिक्र उसकी ही ना करूं, मिसाल देता हूं, तवज्जो के साथ सुनो। मैं फिक्र उसकी ना करूं जिससे मुझे फ़ायदा पहुंचता है, मैं फिक्र उसकी भी करूं जिससे पूरी कौम को फ़ायदा पहुंचता है। इसी का नाम ईमान है। मंजे न सही साहब, महबूब को तो फ़ायदा पहुंच रहा है, अकरम को तो फ़ायदा पहुंच रहा है, हबीब को तो फ़ायदा पहुंच रहा है, सो एंड सो को तो फ़ायदा पहुंच रहा है। नहीं, दिल इतने गंदे, इतने छोटे, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इस दौर के लोगों के दिलों की तरह शायद किसी दौर में, किसी ज़माने में लोगों के दिल न गुजरे हो। अगर कोई नाजायज़ तरीके से खाता है गुनाह है, तवज्जो के साथ सुनो, अगर कोई नाजायज़ तरीके से खाता है गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है। लेकिन एक बात कह रहा हूं, समझो बात को, पूरी तवज्जो के साथ सुनो और समझो बात को। अगर कोई नाजायज़ तरीके से खाता है, गलत है, गुनाह है, लेकिन हमारे अपने माहौल ही का तो है। अल्लाह के पास हिसाब देगा, खाने की सज़ा पाएगा, फैसले के बाद जन्नत तो आएगा। क्या हम इस बात पर तैयार हैं कि चीज़ हमारी हो, हम न खाएं, हमारा भाई भी न खाए, तीसरा कोई आकर घुसकर खा ले? क्या इस पर राज़ी हैं आप? अगर कोई ये कहता है मैं भी खाऊं, ये भी खाए, ये अच्छी बात है। अगर कोई ये सोचता है मैं ही खाऊं, ये ना खाए, ये बहुत बुरी बात है। और उससे भी बुरी बात क्या है, मैं भी ना खाऊं, ये भी न खाए, तीसरा जिसका हक ही ना हो वो खाए, इससे बड़ा रज़ील व कमीना इंसान कोई और हो नहीं सकता। आ रही है बात समझ में? आ रही है? मैं खाऊं, ये खाए, अच्छी बात,
शरीयत के मुताबिक मुझे भी हिस्सा मिल जाए, शरीयत के मुताबिक इनको भी हिस्सा मिल जाए, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे जो हिस्सा मिला इस पर मैं राज़ी, इनको जो हिस्सा मिला इन पर ये राज़ी। अगर कोई चाहता है मैं ना खाऊं यही खा ले, या मैं ही खा लूं ये ना खाए, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। गुनाह कर रहा है सामने वाला, गुनाह कर रहा है सामने वाला। नमाज ना पढ़ना गुनाह है, रोज़ा न रखना गुनाह है, ज़कात न देना गुनाह है, कुरान न पढ़ना गुनाह है, जिक्र न करना गुनाह है, तो किसी का माल खाना ये भी गुनाह है, कबीरा है। लेकिन याद रखो मेरे प्यारो, मुसलमान है, अल्लाह को मानता है, नबी को मानता है, अगर गुनाह करता है मरने के बाद फैसला होगा, सज़ा मिलेगी अल्लाह ताला चाहे या नहीं, तो बग़ैर सज़ा के भी अल्लाह ताला माफ़ करेगा, नतीजा उसका और हमारा जन्नत होकर रहेगा। लेकिन आजकल की मेंटालिटी क्या है मालूम, आजकल की सोच क्या है मालूम, आजकल का ख्याल क्या है मालूम, तीसरा खा ले राज़ी, मेरा भाई न खाए। ये औकाफ ही में नहीं चल रही है बात, तिजारतों में भी चल रही है। मुसलमानों, मुसलमानों, इतना दिल दिमाग गंदा रखकर टोपियां पहनकर फायदा क्या? दिल दिमाग इतना गंदा और गलीज है। बेंगलोर और हिंदुस्तान और अपने इलाके की सरजमीन में सजदा क्या, हरमैन शरीफैन में सजदा करके फायदा क्या है? मेरे शेख खुद आलम हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी पीर तरीक़त है। अल्लाह के जो बड़े लोग होते हैं, बंदे होते हैं ना, उनकी पूरी मेहनत दिल पर होती है और दिल पर उनकी बातें ऐसी है जो डायरेक्ट दिल को लगती है। हज़रत ने दिलों को पाक करने के लिए क्या ज़बरदस्त मिसाल पेश की है कि लोगों, नमाज के अदा होने के लिए कपड़ों का, जिस्म का, जगह का पाक होना शर्त है। एक एक मुसलमान सुने, एक एक मर्द सुने, एक एक औरत सुने, एक एक बड़ा सुने, एक एक छोटा सुने, नमाज के अदा होने के लिए 7 शर्तें हैं, उसमें से 3 शर्तें कौन सी? जिस्म का पाक होना शर्त है, कपड़ों का पाक होना शर्त है, जहाँ तुम नमाज पढ़ते हो उस जगह का पाक होना शर्त है। हज़रत वाला ने फरमाया नमाज के कबूल होने के लिए एक ही शर्त है, क्या? कि दिल का पाक होना। उतरी बात, दिलों में उतरी। अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा, दिल पाक रखे, दिल। ये दिल गंदे, आज औकाफ में नहीं चल रही है बात, ये बिजनेसों में भी चल रही है बात। मैं भी महबूब एक बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हजरत तुम ना बिजनेस के बात कैसा मालूम हजरत, मौलवी साहब पर ऐसे ऐसी बातें उठाते हैं, शरीयत भी परेशान है। फुक़हा से ज़्यादा, तवज्जो के साथ, फुक़हा से ज़्यादा, उलमा से ज़्यादा तिजारत जानने वाली कोई जमात ही नहीं है। फुक़हा से ज़्यादा, उलमा से ज़्यादा तिजारत जानने वाली कोई जमात ही नहीं। हज़रत उमर का दौर था, हज़रत उमर का ये कानून था, बाज़ारों के लिए, दुकानों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए हज़रत उमर का एक कानून था, जो शरीयत नहीं जानता वो हमारे बाज़ारों में तिजारत न करे। अल्लाह अकबर कबीरा। आज शरीयत जानने वाला अगर बाज़ार में आता है, उसे कानून है तू तिजारत न करे। शरीयत ना जानने वालों का कब्जा तो हर जगह है।
अजीब हाल है, अजीब ज़माना है। कब्जा करके दीन की बात करने वालों को मालूम नहीं है, उनका कब्जा खुद बता रहा है कि क़यामत करीब है। ये वो मसूर की दाल, इन मूंजी की तंजाउर की मंजा, नाअहल नालायक, हर जगह कब्जा। फिर भी उनको नाज है कि हमारे अलावा यहाँ का माहौल कोई संभाल नहीं सकता। तौबा 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 तौबा। है नहीं ऐसे लोग? अरे है नहीं। नाअहल नालायक, जाहिल, जाहिल मुतलक, हर जगह कब्जा। हर दीनी इदारों में देखो ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे। इदारों में देखो ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे। मस्जिदों का माहौल देखो, अक्सर ऐसे लोगों का कब्जा है। दरगाहों का माहौल देखो, अक्सर ऐसे लोगों का कब्जा है। तंजीमों और तहरीकों का माहौल देखो, अक्सर ऐसे लोगों का कब्जा है। और फिर उनके जहन में एक बात, नारुन अला नार, नूरुन अला नूर नहीं, नारुन अला नूर। इस हक़ को, इस ओहदे को हमारे अलावा कोई संभाल नहीं सकता। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हटकर तो देखो, जब संभालने वाले, जानने वाले संभालेंगे तो जितना ज़माना तुम संभाले हो उसे याद करके तुमको खुद शर्म आएगी। हटकर तो देखो, लायक लोगों को मौका देकर देखो। काले नागो नागिन की तरह दिमक के घरों पे कब्जा कर बैठे हैं और अपने अंदर ये शान है कि हमसे अच्छा इसका हक अदा करने वाला कोई नहीं। शरीयत को पामाल करके जाहिर को सवारने वाले जाहिल होते हैं, जाहिल। शरीयत का लिहाज किए बगैर जाहिर को सवारने वाले मक्कार, फुस्साक, फुज्जार होते हैं। जाहिर को भी सवारो। नंबर दूसरा है, अंदर दीन से सवारो, दीन के क़वानीन से सवारो। बात लंबी हो जाएगी, बहुत सारी बातें हैं मेरे सामने, आज आपके सामने तकरीबन मुकम्मल करना है। तिजारत में भी ये चलता नहीं। एक तिजारत अगर हो महबूब की और मेरी, बाज़ार में मैं जा रहा हूँ और बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं गिरा रहा हूँ रेट ताकि बिज़नेस महबूब का ना हो, महबूब गिरा रहा है रेट ताकि मुज़म्मिल का बिज़नेस ना हो। हम आपस में रेट गिरा कर अपना नुकसान एक दूसरे तो बांट रहे हैं, लेकिन फ़ायदा तीसरे को हो रहा है। बाज़ारों में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अरे चल रहा है, नहीं चल रहा है? मैं नहीं चाहता महबूब का फ़ायदा हो, महबूब नहीं चाहते मेरा फ़ायदा हो। हम दोनों की अदावत, दिलों की गिलाज़त अल्लाह पाक रखे। मिसाल के लिए कह रहा हूँ, हम आपस की दुश्मनी और जिहालत की वजह से तीसरा फ़ायदा उठा रहा है। खिला दो अपने भाई को, खिला दो अपने भाई को, वो खा ले, अच्छा होगा। तुमको तुम्हारी नीयतों का बदला आसमान से मिलेगा, इसको इसकी कीमत का बदला बाज़ार से मिलेगा। बेहतरीन बिजनेस कौन सा है? अपने भाई के लिए जो आदमी पीछे हट जाता है, अल्लाह फरमाते हैं उसकी तिजारत का मैं जिम्मेदार बन जाता हूँ। गैर को छोड़ कर देते हैं, दोनों के दुश्मन को छोड़ कर देते हैं। ऐसे एक नहीं सब वो वाक़ियात मेरे पास आए हैं, एक नहीं सब वो वाक़ियात आए हैं मेरे पास। मौलाना वो
मेरा बिजनेस गारत करया, मौलाना वो मेरा बिजनेस गारत किया। कैसा गारत किया भी? ये चीज़ 100 रुपये को बाज़ार में बिकती थी, मेरा मार्केट गिराने के लिए उन्हें 80 रुपये करया। मैं भी छोड़ा नहीं ना, क्या होता देखेंगे बोल को, उसका मार्केट गिराने के वास्ते मैं 60 रुपये करया। चीज़ की कीमत कितना भाई? हज़रत 80 पर 5 रुपये, फिर तुम्हें 60 रुपये कहीं को भी करे, नुकसान हुआ तो होन दो हज़रत, उन्हें बाज़ार में नहीं रहना। नुकसान हुआ तो होन दो हज़रत, मेरे 5-10 लाख रुपए चल जान दो हज़रत, उन्हें बाज़ार में नहीं रहना हज़रत। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो चीज़ बाज़ार में 100 रुपये को मिलती थी, इन्होंने उसे 80 रुपये किया, 20 रुपये फ़ायदा हुआ। हमारे अपने भाई की वजह से थर्डमैन को 20 रुपये फ़ायदा हुआ। फिर उसकी मुखालफत में ख़ुद का भाई जिसका रिश्ता ईमान का है वो और 20 रुपये डाउन करता है, तो 40 रुपये दूसरे को, 2 भाइयों की तरफ से तीसरे को बेटे से जगह 40 रुपये फ़ायदा पहुंच रहा है। कल मरने के बाद क्या चेहरा खुदा को दिखाओगे, क्या चेहरा नबी को दिखाओगे? हम उस सहाबा की औलाद है, मैदान जंग व जिहाद में भी अपने भाई को प्यासा मरने नहीं दिया। पानी पहुंचाते पहुंचाते 10 के 10 प्यासे शहीद हो गए। कोई पानी एक दूसरे को पहुंचाने की नीयत से पी ना सका। उस सहाबा की हम औलाद हैं, शान से कहते हैं हम सहाबा की औलाद है। हमारे आमाल की खबर जब सहाबा को पहुंचेगी, उनको खबरों में भी शर्म आएगी। हमारी रूहानी औलाद का ये हाल है। औखाफ का भी यही चल रहा है। 80% लोगों को नहीं मालूम कि औखाफ का मसाला क्या है, बिल क्या है, फैसला क्या है। औखाफ पर हुकूमत की नज़र क्यों पड़ी? 80 से 90% लोगों को मालूम नहीं है। जो 10 से 15% लोग हैं, उसमें से 2 किस्में हैं। एक किस्म दिफा कर रही है, मैदान में उतर चुकी है, बराबर अदालत का दरवाज़ा खिटखिटा रही है और फैसले का इंतज़ार कर रही है। उम्मीद लगा बैठी है अदालत से इंसाफ का फैसला आएगा, अदालत से इंसाफ का फैसला आएगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जाए। मैं इस पर ज़्यादा तबसरा करना नहीं चाहता। और एक जमात जो है ना 5, 10, 12% की, वो कहती क्या है, छोड़ो हजरत, गया सो अच्छा छुआ, कोसा हमना फ़ायदा पहुँचता था, इसलिए वो सुनने के लिए तक तैयार नहीं। गुज़िश्ता जुमा हमारी मस्जिद में एक मौलाना ज़बरदस्त खतीब हमारी मस्जिद में आकर नमाज पढ़े। मैंने उनसे पूछा क्या मौलाना? नहीं हज़रत, जहाँ खुतबा देता था वहाँ से मुझे निकाल दिया गया। मैंने पूछा क्यों निकाल दिया गया? औखाफ के बारे में मैं बयान किया तो कमेटी वालों ने मुझे निकाल दिया। शायद आप लोग समझे नहीं समझे पता नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो, जल्दी जल्दी सुनो, औखाफ क्या है? इसको समझने के लिए ज़रा तफसील चाहिए। मैं आपके सामने बयान करता हूँ, पूरी तवज्जो के साथ सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला को बंदों के तमाम आमाल में 2 अमल बहुत पसंद हैं। अल्लाह ताला को बंदों के तमाम आमाल में 2 अमल बहुत पसंद हैं। उन 2 आमाल में कोई भी अमल बंदा करता है, अल्लाह फरिश्तों पर फ़ख्र करते हैं ये कहते हुए, वो देखो उस बंदे के अंदर मेरी आदत है। नमाज पसंद, रोज़ा पसंद, ज़कात पसंद, हज पसंद, आमाल अफ़ाल अच्छे अच्छे सब पसंद, सब पसंद, सब पसंद। कबूल भी अल्लाह ताला करते हैं, कबूल न करे उसका पावर है।
हम पूछ भी नहीं सकते इतनी अच्छी नमाज पढ़कर तू कबूल क्यों नहीं किया। वो कादिर मुतलक है, मुख्तार कुल है, जो चाहे वो कर सकता है। सबको अल्लाह ताला फजल कर पसंद करते हैं। इसीलिए मेरे नबी ने क्या कहा, अल्लाह ताला से फजल मांगो। जन्नत में कोई अमल के सदक़े नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो फजल के सदक़े जाएगा। महबूब तवज्जो के साथ सुने, आका ने फरमाया, आजकल बात समझते नहीं लोग, सरसरी जुमले सुन लेते हैं और हंगामा व तूफान बर्पा कर देते हैं। बाज़ बातें बयान करना ज़रूरी भी होता है और हमको एहतियात भी करना पड़ता है और बोले बगैर रहना भी नहीं पड़ता है। तो पूरी तवज्जो के साथ सुने, वरना हंगामा बर्पा करने में दूसरे हमारे सामने उतने नहीं होते जितने हमारे अपने सामने उतने होते हैं। दूसरे हमारे सामने उतना नहीं होते जितना हमारे अपने सामने होते हैं। इसीलिए मेरे वालिद बारहा कहते थे, ये उम्मत इस ज़माने की, ये कौम बहुत आगे बढ़ सकती थी, लेकिन इसकी टांग पकड़कर खींचने वाले कोई और नहीं, खुद अपने होते हैं। अवाम तो अवाम, ये मिजाज इस वक्त खवास में भी आ चुका है। मैंने एक मैसेज पढ़ा, बड़ा अच्छा जुमला था। अब फिर फतवा लगा दो कि मौलाना किताबें पढ़कर बयान नहीं करते, व्हाट्सएप पढ़कर बयान करते हैं। देखो, डर को करंट भी चलेगा। अब तो जाहिलों को पूछकर बयान करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा मुझे मिंबर में क्या बयान करना है। इसलिए कि 8, 10, 12, 15 साल मदरसों में हमने प्याज और पंडू काटा है ना, कोथिमीर और पुदीना तराशे है ना। जाहिलों को पूछकर बयान करना पड़ेगा। अब मिंबर में हमको क्या बयान करना है, मुसल्ले में क्या बयान करना है, चलते चलते वक्त भी आ जाएगा। आज मुझे फजर की नमाज़ पढ़ना है, कौन सा सूरा पढ़ना। मेरी बात गलत हो जाए, लेकिन ये ज़माना दूर नहीं है। मेरी बात गलत हो जाए, ये ज़माना दूर नहीं है, पूछ कर नमाज़ों में सूरतें भी पढ़ी जाएगी। अवाम की ज़रूरतों की दुआ बाद में, खवास का नाम पहले लिया जाएगा। वो रिवायत कहाँ गई जिसमें आका ने फरमाया, दुआ में अगर किसी को ख़ास करते हैं, अल्लाह ताला उस दुआ को पुराने कागज़ की तरह लपेट कर फेंक देते हैं। हम करें कुरान की बात और हदीस की बात, आपको हजम नहीं होती और आप बोले तो तुम्हें सब भी नहीं। ये तकरीर का एक अंदाज़ है, अंदाज़ तकरीर को भी समझो। या नहीं तो मदरसों में जाकर पढ़ो ना 8-10 साल। हम पर होने वाले एतराज़ को तुम खुद ख़त्म करोगे। हम पर होने वाले एतराज़ को तुम खुद ख़त्म करोगे। पूछ कर बयान करना पड़ेगा। हम शरीयत कहते हैं साफ, हमारे अपनी हर बात की दलील हमारे पास होती है और हम आपसे अच्छा जानते हैं ये मकाम किसका और क्या है, ये मकाम किसका और क्या है। और हम आपसे अच्छा जानते हैं हमारे जुमले भी अल्लाह के पास हिसाब देना पड़ेगा।
और गुज़िश्ता जुमा भी मैं बरसबील तस्करा अर्ज़ किया था, गुज़िश्ता जुमा भी मैं बरसबील तस्करा अर्ज़ किया था, कौम को खुश करने के लिए कभी उलमाए हक़ बयान नहीं करते। उलमा नहीं बोल रहा हूँ मैं, अरे उलमा नहीं बोल रहा हूँ, उलमाए हक़। जो अंदाज माँ बाप इख्तियार करते हैं वो अंदाज औलाद इख्तियार नहीं कर सकती, उसूल समझो। जो अंदाज असातिज़ा इख्तियार करते हैं वो अंदाज शागिर्दान असातिज़ा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो अंदाज शेख तरबियत और इस्लाह के लिए इख्तियार करता है, मुरीदीन मिलकर वो अंदाज शेख के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरीक़े से जो अंदाज उलमा उम्मत की इस्लाह के लिए इख्तियार करते हैं, पूरी उम्मत और कौम मिलकर वो अंदाज उलमा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। आ रही बात समझ में? और किसी मसले में ऐ मेरे प्यारों, आपको अगर हम डांटते हैं, ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मसले को सामने रखकर डांटते हैं, बस हो गया, उतना ही किस्सा ख़त्म। आप जब वो मसला आ जाता है, हमको भी ना देखे, खुद को भी ना देखे, मसला देख ले, बात खत्म। और ये नबियों का भी दौर नहीं है ना कि गलती किसी से ना हो। मुंडी थी भी हाल हो रहे बाबा, सहाबा का भी दौर नहीं है कि गलती किसी से ना हो। ताबिईन और तबे ताबिईन का भी ज़माना नहीं है कि गलती किसी से ना हो। अंबिया मासूम होते हैं, सहाबा महफूज होते हैं, औलिया मुहतात होते हैं। बात के ज़माने में गलतियां हो जा सकती हैं, आपसे भी होगी, हमसे भी होगी। गलती होने पर, औकाफ पर बात करते करते आ गया हूँ, गलती होने की 4 वजूहात होते हैं। पॉइंट नोट, कितने? 4। गलती अमल से भी होती है, गलती ज़ुबान से भी होती है, कौल और फेल, इसी का एतबार है। कहाँ से बात गई मालूम? औकाफ को समझाते समझाते 2 आदतें अल्लाह को पसंद, जहन में रखो। बहुत सारे अच्छे लोग भी, बहुत सारे क्या पूरे अच्छे लोग हैं। गुज़िश्ता जुमा हज़रत हंज़ला का वाक़या छोड़ डालिया, बाबा बाबा हज़रत तुम्हें छोड़ डाले ना, हज़रत गलती होगी माफ़ कर ले रहे बाबा। खुशी होती, खुशी होती। इस ज़माने में सुनने की तड़प रखना भी ईमान की अलामत है। मुझे पूछे हज़रत तुम्हारी मस्जिद में 1.5 घंटा बयान होता ना, बैठती हैं क्या आदमियाँ? मैं बोला बैठते नहीं, उठते नहीं। हर मसला कभी, अरे तुम्हारे पीछे ही ज़रूरत है, नहीं मेरे पीछे भी ज़रूरत है। दुख दर्द गम खुशी तुम्हारा ही नहीं है, हमारे पीछे भी है। गुज़िश्ता जुमा नहीं, उससे पहले वाली जुमा मैं ऐसी कश्मकश में जुमे को आया कि सदर साहब से मैंने कहा कि मुझे इस जुम्मा छुट्टी दे दे। इमाम साहब को भी मैंने कह दिया था मौलाना जुमे के लिए आप तैयारी कर ले, क्योंकि मेरे बहनोई उस वक्त इतने सीरियस थे, आईसीयू में नहीं वेंटिलेटर में थे। सदर साहब ने कहा पढ़ना और पढ़ाना दोनों तो है, किसी की बीमारी पर जुमा तो नहीं छोड़ना है, आप सिर्फ आ जाए। इमाम साहब ही बयान कर ले। अब ज़रा सोचो कि जिसका बहनोई घर का एक अंदर का फ़र्द ख़ास हो, उन्हें वेंटिलेटर में होता है, अब उसका साला अगर बयान करना है, क्या हो सकता बयान? जब हम बैठते हैं हर रिश्ता भूल जाते हैं, अल्लाह रसूल को सामने रखकर बयान करते हैं। एक है खौल, एक है फेल। तवज्जो, एक है खौल, एक है फेल। गलतियों को पकड़ो, पकड़ना है।
इस्लाह भी तो करो। जब इस्लाह करना है तरीक़ा अदब का इख्तियार करो, तरीक़ा एहतराम का इख्तियार करो। छोटे बच्चे की गलती पर थप्पड़ मारते हैं, वही गलती बड़ा करता है तो थप्पड़ नहीं मारा जाएगा। एक ही लाठी से सबको हाका भी नहीं जाएगा। मिसाल भी है नहीं, एक लाठी से भैंस को नहीं खा सकते, अलग अलग है, तरीके अलग हैं। और कभी कभी जिंदगियों में भूल चूक हो जाना ये इंसानियत की अलामत है। हम तो गुलामों के 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 गुलाम हैं। एक अंबिया और सहाबा को छोड़कर जिंदगियां पढ़कर देखो, आपको मालूम होगा ऐसी भूल चूक तो हमारे बड़ों बड़ों से हुई है। फिर उस जमाने में इस्लाह कैसी थी और इस जमाने में इस्लाह कैसी है? उस जमाने में इस्लाह कैसी थी, इस जमाने में इस्लाह कैसी है, सोच कर देखो। एक है कौल, अकरम तवज्जो के साथ, एक है कौल, एक है फेल। फेल कहते हैं काम करने को, कौल कहते हैं बात करने को। काम करते हुए भी किसी से गलती हो जाती है, बोलते हुए भी किसी से गलती हो जाती है। पॉइंट समझ में आई बात है? आप बोलते हुए मौजू उसे बना ले, बोलते हुए अगर गलती हो जाती है तो वह गलती कैसे होती है उसकी चार बातें हैं, एक एक सुनना। समझ में आई बात है? बोलते हुए गलती जो होती है ना, वो या तो ला इल्मी की वजह से होती है या नहीं तो सबक़त लिसानी की वजह से होती है। सबक़त लिसानी किसे बोलते? बोलते 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 ज़ुबान से बंदा चाहता नहीं, कभी कभार जुमला निकल जाता है, इसे बोलते फसी उर्दू में सबक़त लिसानी। उसे मौलाना सबको पानी पिलाओ। एक है लाइल्मी से निकल जाना, बोलने वाले को खुद मालूम नहीं कि उसके जुमले का हुक्म क्या है। एक है सबक़त लिसानी से निकल जाना, हो गया। और एक है बोलने वाले को मालूम कि उन्हें जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। बोलने वाले को मालूम है कि उन्हें जल्दी में भी नहीं बोल रहा है, पूरे होश और हवास से बोल रहा है, लेकिन फिर क्यों बोल रहा है? कोई मजबूरी उसके पीछे लगी है। और आखिरी बात, और भी बातें हैं, मैं चार को बनाकर लाया। आखिरी बात है, बोलने वाले को मालूम है कि उन्हें क्या बोल रहा है और जल्दी में भी फिसल कर जुमला मुंह से नहीं निकल रहा है, गलत बोल रहा है, जानबूझकर बोल रहा है। आई बात समझ में? अरे आई नहीं आई है? किसे किसे आई हाथ उठाओ। माशाल्लाह, जो लोग नहीं उठाए हाथ उनको नहीं आई क्या? असर के बाद बैठो फिर समझा तू। क्योंकि मैं कभी भी मेरे अपने ज़ाती मसले जुमे के बयान में रखता नहीं। हाँ, एतराज़ जब हो जाता है तो उसकी वजाहत के लिए करता हूँ, वरना इतना बड़ा हादिसा जो मेरी ज़िंदगी और मौत का ऐन फैसला था, एक जुमा छुट्टी लिया, दूसरी जुमा आया, लोग इस इंतज़ार में थे कि मुज़म्मिल का ये हादसा मुज़म्मिल के ज़ुबान से सुने। मैं आकर बैठने के बाद पहला जुमला ही मेरा वही रहा, ये कुर्सी मुझे अपनी ज़ाती
मकासद को इस्तेमाल करने के लिए नहीं दी गई है। ये कौम की अमानत है, मुझे कौम ही की बात करना है। 2 जुमा पहले मैं सफ़र को जाने से पहले जो उन्वान छोड़ कर गया, बराबर उसी उन्वान को कंटिन्यू किया। गवाह हैं कि नहीं है आप? एक है खौल, एक है फ़ैल। फेल की बात अपनी जगह पर रखो, खौल की बात, खौल यानी बात गलत कभी निकल जाती है लाइल्मी की वजह से, कभी निकल जाती है जल्दी जल्दी बात करते हुए, कभी निकल जाती है, कभी बोलने वाले को मालूम है कि बात गलत है, लेकिन उन्हें जो निकालता है किसी मजबूरी की वजह से निकालता है। चौथी बात क्या है? बोलने वाले को मालूम है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, बोलने वाले को मालूम है कि मेरी बात गलत भी है, और बोलने वाला जानबूझकर उस गलत बात को करता है। 4 बातें, 4 में से जो पहले के दीन है ना, वो काबिले मुआफ़ी हैं, रुजू कर लेने से बात ख़त्म। बिल्कुल सही। अरे जाहिलो, नादानो, मसल की दुश्मनियाँ तुम यूट्यूब में इस्तेमाल करते हो। मुझे लोगों ने कहा मौलाना एक क्लब बनाओ, मैंने कहा कि नहीं, हमारे हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर और मेहराब है, हक वहाँ से बयान करने का जब तक हमारे पास मौका रहेगा, ये ख़त्म होने वाले यूट्यूब को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मेरे जितने भी क्लिप्स आते हैं वो मस्जिद और बयानात ही के आते हैं। बड़ी मुश्किल से, सुहेल साहब बैठे हुए हैं, पूछ कर देखो, बड़ी मुश्किल से 5 या 6 या 10 रहेंगे जो किसी ज़रूरत पर, मैंने वक्त अगर पार हो गया तो वो बात करने का मौका ना हो तो उस वक्त मैंने एक पर्सनल कोई क्लब बनाया हो, वरना मेरी कोई क्लब जुमे के बयानात और बाहर के जलसों से बाहर की नहीं होती। जब रास्ता हक बयान करने का अल्लाह ताला ने हम जैसे गुनहगारों को असातिज़ा के सदक़े मिंबर और मेहराब अता किया है, तो हम इस रास्ते से हमारी अपनी भी इस्लाह करेंगे, आपकी भी इस्लाह करेंगे। मैंने जुमे का इंतज़ार किया। 4 बात, आखिरी बात तो छोड़ो, जो जानबूझकर करता है उससे छोड़ो, ये 3 बातें हैं नहीं। ला इल्मी से अगर कोई बात कह दिया, सबक़त लिसानी से जल्दी जल्दी बात करते करते कोई निकाल दिया, या नहीं तो ज़बरदस्ती कोई मजबूरी हालत थी ज़बान से निकाल दिया, ये 3 निकले हुए बात कितने ही ख़तरनाक क्यों ना हो, नोट पॉइंट, ये बात एक आलिम ही जानता है। जाहिल जो उलमा की शक्ल इख्तियार कर लेता है, याद रखो, गधे के जिस्म पर घोड़े की जीन रखने से वो मैदान का घोड़ा हो नहीं सकता। जुबान तुम्हारे पास ही नहीं है, हमारे पास भी है। खबरें तुम्हारे पास ही नहीं है, खबरें हमारे पास भी हैं। अगर तुम्हारे पास कोई बात है तो हमारे पास भी कोई बात है। हर वक्त अगर छेड़छाड़ का माहौल गर्म करेंगे तो फिर इस्लाह व हिदायत कब करेंगे? ये सब बातें इल्म से ताल्लुक़ रखने वाली बातें हैं। अब आपके सामने सादगी के साथ अर्ज कर रहा हूं, अब उठाओ सवाल। माँ का लाल है, यही अखलाक पहले भी पेश कर देते और तहकीक भी कर लेते, बात खत्म। हालात क्या हैं और तुम्हें किसके पीछे पड़े साफ पता चलता है। तुम ईमान के वकील नहीं, दुश्मनों के एजेंट हो। ईमान और साहिब ईमान के वकील नहीं तुम का तो तुम्हें मेरा भवा बड़ी मुसीबत हो गई। अब मना महबूब गुस्सा कर लको, फोन भी बंद कर, लाख क्या कहते हैं वो नंबर को लाख डालते हैं ना, से ब्लैक लिस्ट में।
फ़ोन कर लेते, क्या मौलाना ये है, फिर हमारा जवाब सुन लेते। और बात कब की, उसके बाद का ज़माना कितना गुजरा, बीच का कौन सा वक्त गुजरा है, पूरा तो पूछ लेते। चलो मैं तफसील से आज आपके दिल, क्योंकि मुझे दुश्मनों को जवाब देना नहीं है, मेरे दोस्त भी जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर करना है, बस वही मकसद है। अकरम परेशान है, मसला अगर ख़तरनाक है तो फिर अकरम के दिल में एक बात आएगी कि फिर मौलाना का बयान मैं क्यों सुनूं। आपकी मोहब्बत में वजाहत कर रहा हूं, वरना मैं अल्लाह ताला से रुजू भी कर लिया, माफ़ी भी मांग लिया, और बराबर ऐसे कई डायरियाँ हैं जो मेरे जुमे का रिकॉर्ड है यहाँ पर। यूट्यूब का नहीं, यूट्यूब तुम्हारे लिए इमाम हो सकता है, मुझे हमारे किताबों के बाद मेरे नोट्स ही मेरे लिए दलील हैं। हमारे अकाबिर का तरीक़ा मैंने इख्तियार किया है, नोट्स लिख कर लाओ और उसकी तशरीह करते जाओ। 4 बातें, 4 में से 3 तवज्जो। पहला, लाइनी से निकल गया। दूसरा, सबकत लसानी से निकल गया, जल्दी जल्दी बात करने से। तीसरा, मजबूर था, बोलने वाले को मालूम कि उन्हें गलत बोल रहा है, मजबूर था। इन तीनों का हुक्म क्या, ये मुझे नहीं, सलामत रखे अल्लाह ताला दारुल उलूम देवबंद को। जिंदा है, पूछ कर देख ले। हमारे शहर में उलमाए किराम हैं, कर्नाटक में उलमाए किराम हैं, हमारे मुल्क भारत में उलमाए किराम हैं। अब पड़ोसी मुल्क तड़पड़ा रहा है तो छोड़ो उसे, बहुत जल्द उसको उसका हशर नजर आ जाएगा इंशाअल्लाह, उसे छोड़ो, हमारे अपने मुल्क की बात। तीनों का हुक्म क्या, तीनों का हुक्म ये है, बोलने वाला, तवज्जो के साथ, बोलने वाला अपने बोल को दलाइल से साबित कर लिया, एतराज़ करने वाला खामोश हो जाना। अगर बोलने वाला दलाइल से अपने बोल को साबित नहीं किया, बोलने वाला अपने बोल को वापस लेकर हुक्म क्या है उस पर अमल कर लिया तो बात खत्म। बात समझ में आई बाबा? अरे आई नहीं आई है, ये मेरे वास्ते नहीं, तुम्हारे वास्ते भी, तुम्हारे माहौल के वास्ते भी। मुझे छोड़ो मेरे प्यारो, हालात आते जाते रहते हैं। हज़रत तुम्हारे इतने दुश्मन कई को हज़रत दूसरों की नहीं ना हज़रत, मुझे हज़रत अली का कौल आता है, हक बोलने वालों के दुश्मन अगर होते हैं समझो कि उनका हक बोलना अल्लाह को पसंद है, जिसके कोई दुश्मन नहीं होते समझो कि वो माहौल का मुनाफिक है। हज़रत अली ने फरमाया है, बोलने वाला जब अपने बोल की वजह बता दे, दलील पेश कर दे, सामने वाला अकरम खामोश, अच्छा ऐसा क्या हज़रत, राइट। बोलने वाला अगर अपने बोल की दलील पेश नहीं किया, गलती का एतराफ़ कर लिया, रुजू कर लिया, माफ़ी मांग लिया, और उस बोल का जो हुक्म है, माफ़ी का हुक्म है तो माफ़ी, तजदीद ईमान का हुक्म है तो तजदीद ईमान कर लिया तो बात ख़त्म। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो के साथ सुने, सहाबा में से एक सहाबी हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के से हिजरत करके मदीना जाते हैं। हिजरत का ज़माना था, मक्के से हिजरत करके मदीना जाते हैं। रास्ते में मुश्रिकीन ने उनको गिरफ्तार कर लिया। नाम क्या था सहाबी का? अम्मार। नाम क्या था? अम्मार था। गिरफ्तार कर लिया। हज़रत अम्मार से कहाँ जा रहा है? बीवी बच्चे ही मेरे मदीने में मिलने जा रहा हूँ। तवज्जो के साथ सुनना, मेरे बीवी बच्चे हैं। नहीं 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 नहीं, मुश्रिकीन पकड़ लिया, तेरा नबी चले गया, सहाबा चले गए, ईमान बचाने के लिए वहाँ जा रहा है। नहीं भाई, मेरे बीवी बच्चे सब वहाँ जाकर ही मैं जा रहा हूँ। सच्ची बोल। सही बोल रहा हूँ। तू अभी भी हमारे दीन में है? अभी भी तुम्हारे ही दीन में हूँ। कौन? साहबी रसूल। अभी भी हमारे दीन में है? हाँ, अभी भी मैं तुम्हारे दीन में हूँ। बोल,
तू लात को मानता है, उज्जा को मानता है, मूर्तियों की पूजा करता है, बोल। अब उन्होंने अम्मार जान बचाने के लिए, मदीना आने के लिए उन्होंने वो जुमले कह दिए जो साफ शिर्क है। मुश्रिकीन छोड़ दिए उनको, जा बीवी बच्चों से मिलने कर फिर आ जा। अब हजरत अम्मार ने भी सोचा छोड़े तो बस, मैं जा रहा हूँ, मैं जब आऊँगा तब हालत इस वक्त मेरी है, वो हालत तुम्हारी रहेंगी। सुभान अल्लाह, हालत मेरी है, उस वक्त वो हालत तुम्हारी होगी। चले गए आगे। कुछ लोगों ने चर्चा कर दिया कि अम्मार कलिमा कुफ्र अदा करके फिर से काफिर हो गया। समझ में आ रहा वाक़िया? अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलिमात कुफ्र कहकर फिर से काफिर हो गया। यहाँ आकर नबी की मजलिस में बैठता है, अपने ईमान का इजहार करता है, फला करता है, फला करता है। अब चर्चा हुआ। उस ज़माने में चर्चे जो करते थे दिलों की सफाई के साथ करते थे। इस ज़माने में जो चर्चे करते हैं उनके दिल नहीं है, वॉशरूम है। इज्जतों का मालिक अल्लाह ताला। अम्मार कलिमात कुफ्र कह दिए। बात नबी तक पहुंच गई। अब जो जुमला निकला नहीं है, तीसरी किस्म कलिमात कुफ्र निकल गया। अब नबी तक बात पहुंची। नबी ने अम्मार को बुलाया, बुलाकर पूछा अम्मार क्या सुन रहा हूं तुम्हारे बारे में? या रसूल अल्लाह, जो सुना आपने सच सुना, इसलिए कि मेरे भाई जो आप तक पहुंचाएंगे वो झूठ तो नहीं पहुंचाएंगे। अल्लाह अकबर। सहाबा का नाम लेते हो तो सहाबा का मिजाज भी पैदा करो। रसूलुल्लाह बात तो सच है, मेरे भाई हैं ये आप तक जो पहुंचाए हैं, ये मेरे बारे में क्या किसी के बारे में झूठ नहीं कह सकते, इसलिए कि इनकी तरबियत किसी उस्ताद पीर ने नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने की है। इनकी तरबियत किसी उस्ताद पीर ने नहीं की है, न माँ की है न बाप किया है। इनकी तरबियत तो या रसूलुल्लाह आप किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बात तो सही है, मेरे से कलिमात कुफ्र निकल गए। आका ने पूछा जब तू कलिमात कुफ्र निकाल रहा था, जब तू कलिमात कुफ्र निकाल रहा था, उस वक्त तेरा दिल क्या कह रहा था? जब तू कलिमात कुफ्र निकाल रहा था, उस वक्त तेरा दिल क्या कह रहा था? हजरत अम्मार ने कहा या रसूल अल्लाह, उस ज़ात की कसम जिसने आपको नबी बरहक बना कर भेजा है, इससे बड़ी कसम नहीं हो सकती। या रसूल अल्लाह, उस ज़ात की कसम जिसने आपको नबी आखिरुज़्ज़मा बना कर भेजा है। ज़ुबान से कलीमे तो निकले, लेकिन दिल अल्लाह रसूल के ईमान पर मजबूत था। ज़ुबान से कलीमा तो निकला या रसूल अल्लाह, लेकिन दिल अल्लाह रसूल के ईमान पर मजबूत था। उठा कर देखो तफसीर, उठा कर देखो वाक़िया, अल्लाह के नबी ने क्या कहा। थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की, तवज्जो चाहता हूँ, थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की। जब नबी खामोश रहते घर के अंदर या नबी खामोश रहते घर के बाहर, सहाबा भी खामोश हो जाते, क्योंकि सहाबा को भी मालूम था, आपके घर वालों को भी मालूम था। अचानक नबी जब खामोश होते तो इसका मतलब ये है कि नबी पर वही नाजिल होती। अचानक जब नबी खामोश होते तो नबी पर क्या वही नाजिल होती। ताक़ीक़ चल रही है, वही नाजिल हो रही है। कुरान पाक का 14वां पारा सूरतुन नहल उठा कर देखो, तहक़ीक़ चल रही थी, वही नाजिल हो रही है। वही क्या, वही क्या, इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुम बिल ईमान। आका वही से फारिग हुए, सहाबा से कहा चुप, आज
के बाद और अब के बाद मेरे अम्मार पर कोई बहस नहीं करेगा। आज के बाद और अब के बाद मेरे अम्मार पर कोई बहस नहीं करेगा। जानते हो इसकी शान क्या है? इसके ईमान की सदाकत पर तो कुरान की आयत नाजिल हो चुकी है। जानते हो इसकी शान क्या है? रास्ते में बचाने के लिए, मुझ तक पहुंचने के लिए, बीवी बच्चों तक पहुंचने के लिए, फजीलत हिजरत पाने के लिए जुमला जो नहीं कहना था वो मजबूरी की सूरत में कहकर तो आ गया। जुबान और दिल के दरमियान में एक फासला है, इसे हमेशा जोड़ कर रखना चाहिए। कभी कभी कनेक्शन नेटवर्क कट भी हो जाता है। अगर कट होता है तो जुबान नहीं देखी जाएगी, दिल देखा जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। कैसा ज़माना है, कैसा ज़माना है, कैसा ज़माना है। और हमको इस बात का उस वक्त एहसास हो गया था, क्योंकि जज्बाती तकरीर कर रहे थे हम ही नहीं तमाम उलमा कर रहे थे। वक्त भी हमारा बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह दिया गया था और अटैकिंग तकरीर के लिए इस हादिस ही को याद किया जाता है। और हमने दिफाई सूरतें बयान कर रहे थे। हमको कहते वक्त ही जुमला अदा होते ही एहसास हो गया। उस वक्त हमारे इस इलाके के उलमा भी थे। बाद में इस बात पर चर्चा हुआ। अकरम याद होगी बात आपको, वाहिद याद होगी बात आपको, और महबूब याद होगी, मुजाहिद याद होगी। हमको मलाल ही मलाल था, हमको वो जुमला नहीं कहना था। कहना तो ये था बॉर्डर पर हमको खड़ा करो, उलमा को खड़ा करो, तलबा को खड़ा करो। उस मुल्क से इंसान क्या हम हवा भी आने नहीं देंगे, परिंदा भी आने नहीं देंगे। हमने तकरीबन 6-7 महीने के बाद जब हद से ज़्यादा मलाल हुआ, हमने उस वक्त तकरीर भी कर दी और इस बात का इजहार भी कर दिया कि हमने हज़रत जिब्राईल के बारे में ऐसे नहीं कहना था जो हमने कह दिया था। अब क्या किया जाए? हज़रत जिब्राईल से माफ़ी मांगने के लिए क्या किया जाए और उनको खुश करने के लिए क्या किया जाए? याद रखना, अगर आप इनकार करेंगे तो अल्लाह की अदालत में मेरे और आपके बीच में फैसला होगा। आप शौक़ से आते हैं, आप शौक़ से आते हैं, आप शौक़ से आते हैं और सुनते हैं। मैंने उस तकरीर में कहा था कि हज़रत जिब्राईल के बारे में मेरे दिल में खलक थी। मैं सोच रहा था क्या, वो भी बरसरे आम माइक में, मिंबर में और जुमे के मौके में कहा अब वो उठाओ, वो उठाओ, वो उठाओ। अरे ऐसी क्लिप तो तकरीबन 6 महीने पहले भी वायरल हुई थी, 1.5 साल पहले भी वायरल हुई थी। जब उठाएंगे तब हम रुजूनामा पेश करें। ये कहाँ का जुल्म है भाई, ये कहाँ का जुल्म है? एक मर्तबा इंसानियत और सलाहियत से अहले इल्म, नंबर तो इस हादिस का मशहूर है, एक PM है जिसका कोई नंबर नहीं है, ये वो PM है जिसका नंबर बच्चे को याद हो चुका है। आप फ़ोन कर लेते, अदब के साथ फ़ोन कर लेते, एहतराम के साथ फ़ोन कर लेते। हमारे अपने क्या, यहाँ तक कि एक बरेलवी आलिम दीन जिसके पास इल्म होता है वो किसी भी मसलक में क्यों ना हो वो बड़ा ही होता है। एक बरेलवी आलिम साहब ने मुझे फ़ोन किया और बराबर अपनी पहचान पेश कर दी। कुछ पहचान होती है जिससे हो जाती है। मौलाना मुज़म्मिल बोल रहे हैं? जी हज़रत मैं बोल रहा हूँ, मैं फला और फला बात कर रहा हूँ। जी आपके बारे में ऐसा मैंने सुना है, ये क्या है? मैंने कहा कि हज़रत ये 2019 की बात है, इस पर हमने जुमे में बात भी कर दी है। तो फ़ौरन बात काटते, रुजू कर लिया आपने? हाँ रुजू कर लिया। तो रुजू कर लेना तो ये बड़ों का ज़र्फ़ होता है। रुजू करना तो ये बड़ों का ज़र्फ़ होता है और तहक़ीक़ के बग़ैर खुजाना तो ये कम ज़र्फ़ों की आदत होती है। रुजू हो गया, बात कट कर दिए, मुझे बात आगे बढ़ाने भी नहीं दिए। वो दूसरे हालात पर बात करते रहे और मोहब्बतों को पेश करते रहे। हो गई बात, गुस्सा ख़त्म। ये ज़र्फ़ कैसा है? ये ज़र्फ़ कैसा है? और एक साहब तो यहाँ तक कह दिया फलां और फलां और फलां है, लाल रुमाल, पीला रुमाल, काला रुमाल। हमारी ही बेअदबियाँ नज़र आती हैं।
तुम ना पालने वाले बापों की बेद में क्यों नज़र नहीं आती, जो मदीने में रोज़ा अक़दस के पास चप्पल पहन कर जाते हैं, उनके ज़रा खिलाफ बोल कर देखो। जो मदीना मुनव्वरा में यहूदियों को आने की इजाज़त दे रखी है, उनके खिलाफ ज़रा बोल कर देखो। हरमैन शरीफैन के अतराफ अकनाफ फिल्म और क्या कहते हैं सिनेमा घर बना रखे हैं, उनके बारे में ज़रा बोल कर तो देखो। तुम्हारे पेट पे लात ना पड़े तो फिर हमको पूछना। हिम्मतें वहां ना दिखाओ जहां चलती है, हिम्मतें वहां दिखाओ जहां तुम्हारी नहीं चलती। इसी पर हिम्मत की सनद दी जाती है। एक हमने हजरत जिब्राइल को गाली भी नहीं दी, सीगे वाहिद से इस्तेमाल भी नहीं किया, गुस्ताखी भी नहीं की और जानबूझकर भी नहीं किया, जुबान से निकल गया। रुजू भी तो कर रहे हैं, वहाँ हजरत जिब्राइल का नाम लेना नहीं था हमको, हम रुजू भी कर रहे हैं। और दूसरे लोग तो ऐसे हैं जिनके सियासी माहौल में इससे जिब्राइल के शान में गुस्ताखी बड़ी है कि खुदा के शान में गुस्ताखी बड़ी है, दोनों गुस्ताखी है। तोल कर देखेंगे तो नबी के शान में गुस्ताखी बड़ी होती है, अल्लाह के शान में गुस्ताखी बड़ी होती है। कुछ लोग तो उनके माहौल में लोग अल्लाह के शान में गुस्ताखी करे, उस वक्त ऐसे कम ज़र्फ़ों के ज़ुबान में लखवा था। मैंने वो तकरीर भी एक सियासी माहौल की सुनी, एक सियासी आदमी को और एक सियासी मुसलमान आदमी कहता है मेरी नज़र में तो इनु अल्लाह। तब जुबान नहीं खुली, उनको मालूम है इनके खिलाफ बोलोगे तो फिर बहुत मसले हल हो जाएंगे। ये उलमा सस्ते हैं ना, बेवारसी है ना उलमा। खबरदार, तुम्हारे पास तुम्हारे पालने वाले बापों की ताकत है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज भी रिश्ता अल्लाह रसूल के साथ मजबूत है। औरंगजेब के एक उस्ताद शाह बहलूल, बात ज़्यादा हो रही है और कुछ कहना है। औरंगजेब के एक उस्ताद शाह बहलूल बड़े निडर, औरंगजेब के बच्चों को उनकी वालिदा ने सोने के कंगन पहनाए। और कुछ उलमा, मैंने गुज़िश्ता जुमा भी कहा, इस जुमा भी कहा कि उलमाए हक़, उलमाए सूरतें देखकर फतवा देने वाले उस दौर में भी उलमा थे, इस दौर में भी उलमा हैं। मैं हर आलिम की कदर करता हूँ, बात आ गई तो अर्ज़ कर रहा हूँ। हमारे बड़ों ने भी ऐसी बातें कही है तो मेरे पास सबूत भी है, तो मैं कह रहा हूँ। दरबारी उलमा को औरंगजेब की बीवी ने पूछा क्या बादशाह के बच्चों को सोने के कंगन पहनना जायज़ है? दरबारी उलमा खुश करने के लिए कह दिए कि जायज़ है। फतवा जब से बहलूल को पहुंचा तो उन्होंने कहा फतवा पूछने वाली भी काफिरा है, फतवा देने वाले भी काफिर हैं। बात औरंगजेब तक पहुंची, औरंगजेब को गुस्सा आया, शाह बहलूल को गिरफ्तार करके सज़ा देने के लिए जल्लादों को भेजा। शाह बहलूल का एक मुरीद जो दरबार में था, पीछे के रास्ते से दौड़ते दौड़ते सीधे शाह बहलूल के पास आया, कहने लगा कि हज़रत एक चंद दिन के लिए रूपोश हो जाए, आपके फतवे से हुकूमत में हलचल है, आपके फतवे से हुकूमत में हलचल है। हज़रत शाह बहलूल ने पूछा क्या फतवा है? सोने के बारे में जो फतवा आपने दिया था। हज़रत ने कहा कि मेरा फतवा थोड़ी है, वो तो अल्लाह रसूल का फरमान है, उससे मुखालफत औरंगजेब करता है, ताकत दिखाता है। वुज़ू के लिए पानी लाओ, वो अपनी ताकत दिखाए, हम अपनी ताकत दिखाएं। मंगाना है वुज़ू के लिए हम भी पानी, ये उठाना है हाथ, वहां उठाने का रास्ता भी हमारे पास है जहां से आगे का कोई रास्ता नहीं है। समझे तो समझे, नहीं तो छोड़ो। मैं वजाहत करके अपने इखलास पर हमला करना नहीं चाहता। कलमा पढ़ना है, पढ़ लेंगे। कलमा बार बार पढ़ना कौन सी शर्म की बात है? अब तक कलमा पढ़ते थे, अल्लाह सुनता था, मैं पढ़ता था, मेरे दरमियान अल्लाह के दरमियान में गवाही थी। अब पढ़ लेता हूँ, चलो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये शान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हासिल है कि इतना बड़ा मजमा मेरे ईमान का गवाह। और क्या चाहिए? करीब में मेरे एक दोस्त का इंतकाल हुआ, करीब बोले तो तकरीबन हो गया 8-10 साल। बेंगलुरु की करीब तो मालूम ना आपको कितनी बरकत है बोलकर। अब फिर शादी हुई का तो उससे शादी होने के लायक का बच्चा रहता है।
एक साहब अपने दादा के पास बोले, बीमार थे उनके दादा, तो बोले ज़बरदस्ती आकर, सुहेल नाम उनका मेरे दोस्त का, उन्होंने बोले हमारे दादा बहुत याद कर रही हैं हज़रत, तुम ना आओ, हालत ख़राब है हज़रत, नज़ा के हालत में थे, सकरात के हालत में थे। मैं गया यहीं जामिया मस्जिद के पीछे, मैं जब गया किसी से बात नहीं कर रहे थे वो, जब मैं गया सलाम किया तो उस हालत में वो होश इस्तेमाल करे, मुज़म्मिल साहब जी अच्छे ही, अल्लाह का फजल, अल्लाह तुमने अच्छा रखे, दुआ दिए। मैंने आमीन कहा। उसके बाद कहा मैं बुलाया सो क्या भी मकसद नहीं, मैं तुम्हारे सामने कलमा पढ़ता हूँ, हशर के मैदान में तुम्हें गवाह देना हो, ईमान के गवाह भी बना लो, बस उतनी ही बात है। किसी की गलती पर तजदीद ईमान का हुक्म आता है तो कोई गलत बात नहीं है, तजदीद कर लेंगे, कौन से बुरा काम है, पूछ लो जाकर। बल्कि थानवी ने शामी के हवाले से लिखा है कि गलती करने वाला मुझ जैसा तो दूर की बात है कि जो गलती नहीं करते वो भी वक्तन फवक्तन ईमान की तजदीद करते रहो, निकाह की भी तजदीद करते रहो। हम बहुत परेशान थे उस वक्त 2019 में, बात को काट रहा हूँ मैं, गुज़िश्ता जुमा भी कहा कि औकाफ शुरू करता हूँ तो बीच में बातें आ जाती है, पता नहीं कि मोदी जी और अमित शाह मेरे ऊपर क्या कर रखे हैं। मैं बहुत परेशान था, तो उसके बाद इत्तेफाक से एक रिवायत मेरे सामने आ गई, एक रिवायत मेरे सामने आ गई, वो बोलकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। रिवायत क्या है? शिफाउल कुलूब एक किताब है इश्क़ रसूल पर। क्या है? अब हज़रत जिब्राइल कहाँ मिलेंगे कि मैं माफ़ी चाहूँ, अब उनको सवाब भी नहीं पहुँचा सकता ईसा अलैहि सलाम, क्योंकि फरिश्ते सवाब और अजाब से पाक हैं। जन्नत में रहेंगे तब भी उनको अपनी हालत ही पर रहना पड़ेगा। अल्लाह के दुश्मनों को सज़ा देने के लिए फरिश्तों को अल्लाह ताला जहन्नम में रखेंगे, लेकिन आग असर नहीं करेगी। मैंने सोचा कि हज़रत जिब्राइल को खुश करना है तो क्या करना है। मुझे एक रिवायत पहुंची, मैं यहाँ कहाँ हूँ याद है नहीं है, वो आपकी ज़िम्मेदारी। मैंने उस वक्त बराबर ये रिवायत पढ़कर हज़रत जिब्राइल से मोहब्बत का और अपनी गलती का एतराफ़ किया था। क्या रिवायत है? शिफाउल कुलूब की, एक मरतबा बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चारों फरिश्ते अट टाइम दाखिल हुए। याद आ रहा है मामू? चारों फरिश्ते, और ये शान है मेरे नबी की, मेरे नबी के अलावा किसी की खिदमत में अट टाइम 4 फरिश्ते नहीं आए। जरा ऊपर देखो बेटे, कौन भी जाकर, अट टाइम 4 फरिश्ते मेरे नबी की खिदमत में। दूसरे नबियों के पास आए तो फिर सिर्फ मेरे नबी की, यहाँ तक के इसराफील अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी किसकी? सूर फूकने की, उसके बाद उनकी पूरी तवज्जो सूर फूकने पर रही। जरा जाओ बेटे, पूरे बच्चों को बाहर करो। होता बच्चे इतना सा, आजकल तो बड़े बड़े शरारत कर रहे हैं बाबा, वो नहीं रहते। चारों फरिश्ते आ गए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से महजूज हो रहे थे। हुजूर ने पूछा चारों को इतनी दीदार? या रसूलल्लाह जितना देखते उतनी मोहब्बत बढ़ रही है। उसके बाद हज़रत जिब्राइल ने कहा कि रसूल अल्लाह, बड़ी लंबी रिवायत है, मैं शार्ट कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को ये पैगाम हमारी तरफ से पहुँचा दें कि रोज़ाना मेरी तरफ से 10 मरतबा दुरूद पढ़े। याद आ रहा है? बाजार गर्म है, हमें रुजू कर लिए, हिम्मत रही तो हमारे बातों से तुम्हें रुजू करो। हमें कितने नमाज के बारे में बोले रुजू करे, शर्म के बारे में बोले रुजू करे, हया के बारे में बोले रुजू करे, बर्थडे के बारे में बोले रुजू करे। मेरे पास और दलाइल है, मेरे अपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बुज़ुर्गों ने साफ किताबों में लिखा है, बड़ी बड़ी मोटी किताबें लिखकर भी शुरू में लिखते हैं, किताब पढ़ने के बाद कहीं कोई गलती नज़र आ जाए, अज़राए करम उस गलती की हम ही इतला दे दें, उनकी हम औलाद हैं रूहानी।
हज़रत इमाम अबू हनीफा का तो रुजू बहुत ज़्यादा उलमा बैठे हैं यहाँ पर पूछ कर देखिए। एक जगह पर तो हज़रत इमाम अबू हनीफा से पूछे बाग को जाकर कोई फल चुराया तो हाथ काटेंगे। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया काटा जाएगा हाथ। मजलिस में, उस मजलिस में मुहद्दिसीन भी बैठे थे। एक मुहद्दिस उठे, उठकर कहने लगे मैंने नबी की हदीस सुनी, ला कुतिआ फी समरिन, फल चुराने पर हाथ नहीं काटा जाएगा। अब तुम लगा को चुराओ को, फल काटने पर हाथ, फल चुराने पर हाथ नहीं काटा जाएगा, मुनासिब सज़ा दी जाएगी। फ़ौरन हज़रत अबू हनीफा रुजू करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। हदीस चूँकि मुझे नहीं पहुँची, मैंने कुरान पाक का मसला बयान किया। जब कुरान पाक की आयत और हदीस जमा हो जाती है, इन दोनों के इज्तिमा से मसला निकलता है, रुजू कर लेंगे। एक बार नबी की खिदमत में चारों मुकर्रब फरिश्ते हाजिर हुए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अज़राह मोहब्बत कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत को कह दो मेरी तरफ से 10 मरतबा रोज़ाना दुरूद पढ़ेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मोहब्बत से फरिश्तों से भी ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हुजूर ने हज़रत जिब्राईल से पूछा पढ़ना है तो मेरी उम्मत पढ़ लेगी, तुम्हारी तरफ से पढ़ना क्या, तुम क्या दोगे उसे? जिब्राईल ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से आपका ग़ुलाम जो 10 मरतबा दुरूद पढ़ता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पुल सरात में जब उसके गुज़रने का वक्त आएगा मैं उसकी मदद करूँगा। अब बाजू बैठे थे हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से भी पैगाम पहुँचा दे, 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। हुजूर ने फिर वही सवाल किया मीकाईल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीकाईल ने कहा या रसूल अल्लाह, आपके हौज़े कौसर तक मैं उसे पहुँचाऊँगा। अब हज़रत इसराफील बैठे थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से भी 10 मरतबा आप हुक्म फरमा दे, पैगाम पहुँचा। आप क्या करेंगे? 2 बड़े काम तो ये कर लिए। हज़रत इसराफील ने कहा कि मैं इतना लंबा सजदा करूँगा जब तक खुदा माफ़ नहीं करेगा, मैं सजदे से सर नहीं उठाऊँगा। अब बच्चे कौन मालूम नहीं, बोलने भी डर होता। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा रसूलल्लाह, मेरी तरफ से भी पैगाम पहुँचा दे। हज़रत इज़राइल को हुजूर ने पूछा आप क्या करेंगे? हाँ, हज़रत इज़राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, जो मेरी तरफ से रोज़ाना 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, हम उसकी रूह ऐसे निकालेंगे जैसे अम्बिया की रूह निकालते हैं। उसके बाद हमने कसरत से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ से पैगम्बर पर दुरूद पढ़ा, ताकि यही हमको रुजू का एक आसान रास्ता था। बातें बहुत बाकी रह गई, फिर कभी हम अर्ज़ करेंगे। इधर उधर की बातों पे मत जाए, हम किसी की शान में गुस्ताखी करते नहीं, ईमान तो अदब का नाम है, कभी कभार निकल जाता है। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।